हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं क्लास 11th फाइनल एग्जाम्स की। और इसमें हमने अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, जर्नल एंट्रीज, जिसमें हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आई होप वो सभी लेक्चर्स आप सभी ने बहुत अच्छी तरह देखे और समझ लिए होंगे। आज हम लेकर आ गए हैं कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एंट्रीज। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी एडजस्टमेंट एंट्री हमारे पास है और किस तरह से इनको पास करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। फर्स्ट क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। देखिए, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या बताया गया है आप लोगों को? ड्यू बट नॉट पेड। और ये एक लायबिलिटी है, मतलब आपने काम करवा लिया है किसी से लेकिन अभी उसका पैसा आपने नहीं दिया। अगर आप जो खर्चा था उसको कर देते तो आप कहते कि पैसा आपके पास से जा रहा है और वो खर्चा हुआ, यानी कि एक्सपेंस डेबिट टू कैश। क्या कहते हैं? एक्सपेंस डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पर क्योंकि आउटस्टैंडिंग है, पैसा तो गया ही नहीं, तो इसकी जर्नल एंट्री देखिए क्या आपको याद करनी है कि एक्सपेंस तो अभी भी डेबिट होगा लेकिन टू में आ जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, क्योंकि ये एक लायबिलिटी बन गया है। क्या बन गया है? लायबिलिटी। एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। जैसे हमने कहा कि रेंट ड्यू बट नॉट पेड, या हमने कहा सैलरीज ड्यू बट नॉट पेड, या वेजेस ड्यू फॉर द मंथ। किसी भी तरह से क्वेश्चन बन सकता है, आपको समझना है कि भाई पे नहीं करा, ड्यू है। तो जब आप देखेंगे कि ड्यू हो गया है और पेमेंट नहीं हो पाया तो क्या करना चाहिए? तो जैसे अगर मैं कहूं कि सैलरी ड्यू फॉर द मंथ, या सैलरी ड्यू टू स्टाफ, या सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, तो आप कह देंगे एक्सपेंस का नाम क्या हो जाएगा? सैलरी। तो आपने कहा सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। अच्छा, फुल फॉर्म में लिखिएगा, ऐसे ओएच मत लिख देना। आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट, जो भी अमाउंट है वो यहां पर आ जाएगा। ये हो गई जर्नल किस चीज की भाई? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। फिर हमें समझना है प्रीपेड एक्सपेंस। अगर कोई खर्चा है जो आपने एडवांस में कर दिया है उसी को तो प्रीपेड कहेंगे। और प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो एसेट होता है। क्या होता है भाई? एसेट होता है। तो इसकी जर्नल क्या बनाएंगे? प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, जर्नल समझेंगे। क्या बताया मैंने? ये एसेट होता है। तो आप कहेंगे प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंस आपने किया है करंट ईयर में, उसमें से कुछ पार्ट हमें आगे कैरी फॉरवर्ड करना होता है, इसको हम प्रीपेड कहते हैं। या फिर इसी का दूसरा नाम आपको बुक में मिलेगा अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस। अनएक्सपायर्ड कहो या प्रीपेड कहो, एक ही मतलब है। जर्नल क्या समझनी है? प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। जैसे हमने कहा कि इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? प्रीपेड है, या फिर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम, या फिर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आपसे वो एंट्री क्या बनवाना चाह रहा है? आप कहेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। अमाउंट जो भी है वो यहां पर आ जाएगा। क्वेश्चन जब आप बुक से करेंगे प्रैक्टिस तो समझ में आ जाएगा। मेन आपको समझाना चाह रहे हैं कि एंट्री क्या बननी है उसमें, है ना। फिर यहां देखा आपने एक्रूड इनकम। एक्रूड जो है वो आउटस्टैंडिंग का अपोजिट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। आपने मेहनत कर ली, कमा तो लिया है, लेकिन अभी पैसा आपके हाथ में नहीं आया। अगर पैसा मिल जाता तो आप कहते कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। भाई जो भी इनकम है कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम। लेकिन अब क्या हो रहा है? आपने कहा एक्रूड इनकम, यानी कि इनकम जो है वो हो तो गई है लेकिन पैसा नहीं मिला अभी आपको। तो आप क्या कहेंगे? देखिए, आपको कहना पड़ेगा एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम। जैसे आप कहते हैं ना कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, इसका मतलब कमीशन हुई लेकिन अब पैसा तो नहीं आया ना। तो आप क्या कह देंगे? समझिए, हमने कहा एक्रूड कमीशन, हमने कहा एक्रूड इंटरेस्ट। एक्रूड है, मिला नहीं है, तो आपको कहना पड़ेगा, क्या कहना पड़ेगा भाई? एक्रूड कमीशन सपोज अकाउंट डेबिट टू कमीशन।
अच्छा ये क्या है भाई, ये एसेट होता है, ये क्या है, एसेट है, वो लायबिलिटी था। और प्रीपेड जो है ये मैं बता चुका हूँ आपको, ये भी एसेट होता है, ठीक है ना। और एसेट्स आप जानते हैं डेबिट नेचर के होते हैं, और लायबिलिटी क्रेडिट होती है, इसलिए वो क्रेडिट में आया है। तो ये हो गया एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, ठीक है ना। फिर आपसे बता रहे हैं कि भाई इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कुछ पैसा आपने एडवांस में ले लिया है। अब आप किसी से पैसा एडवांस में ले लो तो वो आपके सर पर चढ़ के नाचेगा, यानी कि वो लायबिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना, एसेट नहीं बनेगा, वो टेंशन रहेगी ना कि उसका काम करना, पैसा एडवांस ले रखा है। तो क्या बता रहे हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। भाई आपने एडवांस में अगर कुछ अमाउंट रिसीव कर लिया है तो आप बताएंगे पहले तो भाई पूरे साल में टोटल कितना मिला, फिर उसमें से कितना हमारा एडवांस का है। तो किस तरह बताते हैं समझिए, आप कहेंगे, जैसे ये बता चुका हूं आपको लायबिलिटी है तो ये क्रेडिट में आनी चाहिए, तो आप कहेंगे इनकम डेबिट टू इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जैसे हमने आपसे कहा कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कि आपने कमीशन एडवांस में ले ली, कमीशन अगर एडवांस में ले लिया तो आप क्या बताएंगे, कमीशन डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, सही है ना। अब क्या करना है भाई, बात आ रही है डेप्रीसिएशन की। तो डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है कि आपने डेप्रीसिएशन लगाया और आपके जो एसेट्स थे उनकी वैल्यू कम हो गई, तो किस तरह से डेप्रीसिएशन की एंट्री बनेगी, आइए समझते हैं। तो देखिए हम ये जानते हैं कि भाई डेप्रीसिएशन लगने से एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है, और डेप्रीसिएशन एक हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है, और हम जानते हैं भाई एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं। तो आपको जर्नल क्या बनानी है भाई, डेप्रीसिएशन की समझते हैं। देखिए डेप्रीसिएशन की बात कर रहे हैं, जर्नल क्या बनेगी, आप कहेंगे डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, ठीक है ना, फुल फॉर्म में लिखने की हो रही है, शॉर्ट मत लिखिएगा। तो डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट, और टू में क्या होगा भाई, एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो टू एसेट, जो भी एसेट का नाम है वो यहां पर आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि डेप्रीसिएशन लगाना है मशीनरी पे, तो क्या करना है कि भाई डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। अगर फर्नीचर पर लगाना है तो डेप्रीसिएशन डेबिट टू फर्नीचर। समझने वाली बात यह है कि जिस भी एसेट पे डेप्रीसिएशन लग रहा है उसको क्या कर देंगे आप, क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हो जाएगी उससे। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नाम आया है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है भाई, ये बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है, और खर्चे डेबिट होते हैं। तो आपको कहना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्योंकि इससे कैपिटल इंक्रीज हो जाता है ओनर का, लेकिन बिजनेस के लिए खर्चा है इसलिए डेबिट कर दिया है हमने इसे। फिर क्या बात समझ रहे हैं हम, नेक्स्ट हमें मिलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, यानी कि जो पैसा ओनर ने निकाला है बिजनेस से उस पर उसे इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और ये क्योंकि पे करना पड़ रहा है तो एक तरह से इनकम कह सकते हैं आप बिजनेस के लिए, तो IOD क्रेडिट होता है। अब इसकी जर्नल में जो है ना क्या है, देखो दो तरह से बना सकते हैं आप, दोनों सही मानी जाएंगी। एक तो आप कह सकते हैं ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, क्योंकि इनकम बता रहा हूं ना इसलिए आपने क्या करा है, इसको क्रेडिट कर दिया है। तो एक तो ये भी सही है, और आप चाहें तो ये भी बना सकते हैं। जो लेटेस्ट एडिशन वाली बुक्स हैं उनमें देखिए हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है कि कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। असल में अल्टीमेटली आप चाहे ये करिए या ये करिए, दोनों से कैपिटल ही रिड्यूस होता है। आप जब लास्ट वाले चैप्टर को देखते हैं जिसमें हम ट्रेडिंग और PL बनाते हैं, तो बैलेंस शीट में जाने के बाद कैपिटल से IOD को हम क्या कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड कर रहे होते हैं। और आप जानते हैं कि कैपिटल जो है वो क्रेडिट में आके इंक्रीज होता है और डेबिट में आके डिक्रीज हो जाता है। तो इसी कंसेप्ट की वजह से अब चाहे आप ड्राइंग्स को डेबिट करिए तो भाई ड्राइंग्स भी तो कैपिटल से माइनस ही होनी है बाद में, तो किसी भी तरह से देख लो अल्टीमेटली वही आंसर आएगा आपका, सही है ना। तो खैर दोनों एंट्रीज आपको ठीक लगेंगी।
फिर क्या है, फिर है क्लोजिंग स्टॉक की एक एंट्री। तो क्लोजिंग स्टॉक देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाता है, ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है। तो क्या एंट्री बनाएंगे आइए समझते हैं। तो बात हो रही है जर्नल एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाता है और आप लिखते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो जर्नल क्या बन जाएगी हमारी, आप कहेंगे क्लोजिंग स्टॉक डेबिट। टू ट्रेडिंग अकाउंट, क्या एंट्री बनाएंगे भाई, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये आपने समझा है कि किस तरह से जर्नल एंट्रीज पास करनी होती हैं डिफरेंट एडजस्टमेंट्स की। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी सभी एंट्रीज। अब मैं कुछ आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा, और स्पेशली मैं यहाँ पर बात करूंगा प्रीपेड वाले के लिए और एक्रूड वाले के लिए, कि प्रीपेड वाला और एक्रूड वाला नहीं बल्कि एडवांस वाला, उनके लिए पूरा जो क्वेश्चन है वो कैसा दिखेगा आपको। तो आइए उसको लास्ट टॉपिक बना के समझते हैं। तो देखिए लास्ट टॉपिक देखना चाह रहे हैं इसका कि रिसीव्ड कमीशन ₹10,000 ऑफ विच 3,000 वर इन एडवांस। तो इसमें दो बातें हैं कि पहले तो 10,000 रुपए आए, तो एक एक करके समझते हैं। पहले 10,000 रुपए ले लेते हैं, तो पैसा जब आएगा तो आप कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और टू में क्या कह देंगे भाई, क्या ये कमीशन, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्या करना है भाई, 10,000 रुपए की बात चल रही है, ज्यादा में पूरे 10,000 रुपए आपके पास। अब बताएंगे कि इस 10 में से एडवांस कितनी है, 3। तो एंट्री अभी आपने देखी थी, देखिए कमीशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में कितनी है, 3,000। तो ये वो एंट्री है एडजस्टमेंट वाली जो आपको सिखाई गई है, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये बताया गया होता कि एडवांस में कितनी आई है तो सिर्फ नीचे वाला पार्ट होता, लेकिन क्वेश्चन के दो पार्ट है तो हमने दोनों का यहाँ पर आंसर किया है। फिर देखेंगे पेड रेंट, तो पहले रेंट पे कर देते हैं। रेंट पे करने का मतलब है रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, है ना, और 20,000 रुपए पहले पूरे आपके पास से चले गए। ये इतनी बात समझ में आ रही है। अब क्या हुआ, अब बता रहे हैं 5,000 रुपए तो इस बार के थे ही नहीं, वो तो एडवांस है, तो आप कहेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट। इसमें से 5,000 रुपए हटा दो। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, है ना। तो ये वो वाली एंट्री हो गई जो खाली एडजस्टमेंट की है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से ये एडजस्टमेंट वाली एंट्रीज आपको पास करनी है। इनको देखिए, समझिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।